हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, आज है 25 जनवरी और ये मंथ का लास्ट सैटरडे है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमेशा महीने के लास्ट सैटरडे को ही अपना रिजल्ट आउट करता है। तो जो रिजल्ट है वो लगभग शाम तक निकल के आना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वार्टर 3 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा प्रोविजन बनाना पड़ा था बैंक को, लगभग 1700 करोड़ का, जिनमें से 300 करोड़ आसपास आपका टोल गेट के लिए बनाया गया था और बाकी जो 200 करोड़ थे वो बनाया गया था आपका माइक्रो फाइनेंस लोन जो दिए थे उनके खराब होने की वजह से। लेकिन जो 1200 करोड़ जो बच गया, 1700 में से 500 करोड़ का जो प्रोविजन था उसका तो हमें हिसाब मिल गया, लेकिन बाकी जो 1200 करोड़ बचा वो कहाँ पे यूज हुआ हमें पता नहीं चला। तो शायद इस क्वार्टर में उसके बारे में कुछ हमें जानने को मिले, या कोई कौन पूछ सकता है कि वो ब्रेकअप किस तरीके से हुआ है, यानी प्रोविजन आपने बनाया तो कितना कितना प्रोविजन किस सेक्टर के लिए बनाया। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस क्वार्टर में हमको अच्छे से जानने के लिए मिलेगा। दूसरा, मुझे जो लगता है कि मैनेजमेंट ने कहा है माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम था उसका उन्होंने 90% पिछले क्वार्टर में ही पूरा ले लिया, यानी इस क्वार्टर में माइक्रो फाइनेंस को लेके हमें बहुत ज्यादा प्रोविजन नहीं दिखना चाहिए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 700 से 800 करोड़ तक हो सकता है या उसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये तो हमको हम शाम को ही मालूम चलेगा, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि पिछले क्वार्टर में जो मेन जो पॉइंट्स था वो क्या क्या था। उसके बाद हमें एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि मैनेजमेंट ने क्या कहा और उसको पूरा किया कि नहीं किया। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे आके। ओके, तो फर्दर रिजल्ट को देखने के लिए हम स्क्रीनर पे आते हैं और यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो क्वार्टर्स में आके अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है बैंक ने एक टाइम पे 1000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद प्रॉफिट लगभग हमको गिरता हुआ ही नजर आया, 996 करोड़, 983 करोड़, 930 करोड़, फिर थोड़ा इंक्रीज यहाँ पे हुआ 948 करोड़ का, फिर डिक्रीज हो गया 853 करोड़ पे और लास्ट में डिक्रीज होते होते वो 245 करोड़ पे आ चुका है। तो हम देख रहे हैं कि जो क्वार्टर जो है इसका प्रॉफिट बार बार डिक्रीज कर रहा था, उसी की वजह से स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा हमको डाउन परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन वहीं पे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो देख सकते हैं आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देगा। 2022 में 175 करोड़ का प्रॉफिट था, 2023 में 3300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 2024 में 3857 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर देखें तो 2976 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है और 2 क्वार्टर अभी भी बाकी है। तो मान लीजिए दोनों क्वार्टर में अगर 600 करोड़ का प्रॉफिट भी करती है, 1200 करोड़ के आसपास का, तो अराउंड ये आपको 3500 के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस साल का जो प्रॉफिट होगा टोटल वो पिछले साल से कंपेयर में थोड़ा कम ही रहेगा। तो ऑफकोर्स ये साल मान लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए थोड़ा ख़राब रह सकता है और इसी की वजह से इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको आइडिया लग जाता है और वो धीरे धीरे बेचना शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो धीरे धीरे बेच ही रहे थे। आप देख सकते हैं मार्च 2024 में उनके पास 23% का स्टेक था, फिर 21% का हुआ, फिर 19% का हुआ और अभी बढ़ के 27% का हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमको ड्रास्टिक इंक्रीज दिख रहा है एफआईएस के होल्डिंग में, वो हमको दिख रहा है मर्जर की वजह से, क्योंकि कुछ एफआईएस जो थे वो आईडीएफसी लिमिटेड में भी इन्वेस्टेड थे, तो उनको जो शेयर्स मिले हैं तो उसके वजह से यहाँ पे आपका एफआईएस का जो स्टेक है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर आप पब्लिक का देखेंगे तो पब्लिक का 29% से बढ़ के 47% पे हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2022 में जहाँ 15 लाख शेयर होल्डर्स थे, अब बढ़ के वो 32 लाख शेयर होल्डर्स हो गए। तो इतने सारे शेयर होल्डर्स होने की वजह से भी क्या होता है कि बैंक में बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग होता है। देखिए, अगर शेयर्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अपने आप उसका प्राइस घट जाता है। आप देख सकते हैं इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं तो हर समय कोई ना कोई बेचने के लिए आ ही जाता है, हर दाम पे कोई ना कोई बेचने के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए स्टॉक एक बार में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी झेल रहा है। लेकिन देखते हैं, अगर 2-3 क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा लेके आ पाती है तो वापस से ये 100-200 तक का भी पार कर सकता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप अभी देखिए ओनली 45,000 करोड़ का है। अभी तक ये 1 लाख करोड़ का भी नहीं हुआ है। 1 लाख करोड़ होने के लिए इसको दुगना से ज़्यादा होना पड़ेगा और यहाँ से अगर मैं दुगना देखता हूँ तो 120-140 मुझे दिखता ही है। नेक्स्ट मैं जो बात कर रहा था कि प्रोविजंस में मुझे कुछ घपला लग रहा है, अब मुझे लग रहा है वो अब असल में पता नहीं क्या है। अब देख सकते हैं टोटल जो Q2 में जो प्रोविजन बना था वो 1700 करोड़ का बना था। यहाँ पे उन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है, 315 करोड़ जो है वो माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस के लिए बना के रखा हुआ है और बाकी जो 253 करोड़ है वो जो एडिशनल प्रोविजन बनाया था वो टोल गेट के लिए बनाया था। तो टोटल मिला के आप देख सकते हैं 568 करोड़ का प्रोविजन बन रहा है। लेकिन 1700 में से अगर हम 568 माइनस कर दें तो लगभग 1100-1200 के आसपास का जो प्रोविजन है उसका यहाँ पे कोई हमको यहाँ पे आइडिया भी नहीं दिया हुआ है कि वो कहाँ पे लगा, किस चीज़ के लिए उसमें लगाया गया है। तो मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर में बैंक जो है इसके बारे में कुछ बताए, कुछ इसके ऊपर कुछ रोशनी डाले।
अगर मैं कॉन कॉल अटेंड करता तो मैं तो जरूर क्वेश्चन पूछता उसके बारे में। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है बैंक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो मैनेजमेंट है वो खुल के सामने आती है और हर बात को क्लियरली बोलती है, और जिस तरीके से बैंक काम कर रहा है काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। लेकिन मुझे क्या लगता है उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो रिजल्ट्स में कैसा परफॉर्म कर रही है और जो रीजंस दे रही है। प्रॉब्लम हर बिजनेस में आता है, बिजनेस का जो प्रॉब्लम वो दे रही है उसके रीजंस जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि बैंक ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर के बाद मुझे मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि इस बैंक में टिके रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हमको यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, उनको हम छोड़ दे रहे हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 100 साल बाद आपने 10 गुना 20 गुना कमा भी लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें 30 से 40 साल के अंदर में अच्छा खासा कैपिटल बनाना है, तो ही हम उसको एंजॉय कर पाएंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब बस हमें वेट करना है शाम तक का। शाम को जब रिजल्ट आएगा तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना के अपने व्यूज़ भी दूंगा, और उसके बाद मैनेजमेंट क्या कहती है उसका डिस्कशन भी मैं करूँगा। तो अगर आपको IDFC फर्स्ट बैंक में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने व्यूज़ कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।